जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 4 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में धारा 45 से लेकर 52 तक। धारा 45, किसी बात का दुष्प्रेरण। वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो क उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या ख उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, या ग उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। स्पष्टीकरण 1, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यवदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपात्त करता है या कारित या उपात्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित करता है। दृष्टांत: क एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग य नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यवदिष्ट करता है कि ग य है, और एतद द्वारा जानबूझकर क से य को पकड़वाता है। यहाँ ख ग के पकड़े जाने का उकसाने का दुष्प्रेरण करता है। स्पष्टीकरण 2, जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। धारा 46, दुष्प्रेरक। कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने का या ऐसे कृत्य को कारित करने का अपराध होता है, यदि वह उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, यदि अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता है। स्पष्टीकरण 1, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। स्पष्टीकरण 2, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। दृष्टांत: क गौ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख वैसा करने से इनकार कर देता है, क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है। दृष्टांत: ख घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ पर वार करता है, घ का घाव अच्छा हो जाता है, क हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी है। स्पष्टीकरण 3, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। दृष्टांत: क दूषित आशय से एक बालक या विकृत चित्त व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि क का है, तो अपराध होगा। इस प्रकार वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, क अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। दृष्टांत: ख य की हत्या करने के आशय से ख को, जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, वह कार्य करने के लिए क उकसाता है, जिससे य की मृत्यु कारित हो जाती है। ख दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दंडनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसलिए क मृत्यु दंड से दंडनीय है। दृष्टांत: ग ख को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है। ख चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण
क के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु क एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। स्पष्टीकरण 4। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। दृष्टांत: गौ को यौ की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है। ख तदनुकूल यौ की हत्या करने के लिए गौ को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणाम स्वरूप गौ उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी दंड से दंडनीय है। स्पष्टीकरण 5। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। दृष्टांत: यौ को विष देने के लिए क एक योजना ख से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा। ख तब यह वर्णित करते हुए गौ को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु क का नाम नहीं लेता। गौ विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए ख को प्रदत्त करता है। ख विष देता है, परिणाम स्वरूप यौ की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि क और गौ ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी गौ उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में यौ की हत्या की गई है। इसलिए गौ ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 47। भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। दृष्टांत: क भारत में ख को जो X देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। धारा 48। भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। दृष्टांत: क X देश में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। धारा 49। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण: कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। दृष्टांत: ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है। दृष्टांत: ख यौ को विष देने का षड्यंत्र क और ख रचते हैं। क उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और उसे ख को इसलिए प्रदत्त करता है कि वह उसे यौ को दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष क की अनुपस्थिति में यौ को देता है और उसके द्वारा यौ की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ ख हत्या का दोषी है, क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 50। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरण के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो,
तो वह उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। धारा 51। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। दृष्टांत क। एक बालक को यौ के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष प्रदत्त करता है। वह बालक उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मौ के भोजन में, जो यौ के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है। यहाँ यदि वह बालक क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस बालक को मौ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। दृष्टांत ख। ख को यौ का गृह जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। क यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह के जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी। दृष्टांत ग। ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और ग वह गृह भेदन करते हैं और यौ द्वारा, जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर यौ की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। धारा 52। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक एक के लिए दंडनीय है। दृष्टांत। ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्तंभ का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है। ख परिणाम स्वरूप उस करस्तंभ का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में ख करस्तंभ का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है। ख ने करस्तंभ का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किए हैं, इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि क यह संभाव्य जानता था कि उस करस्तंभ का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छा घोर उपहति कारित करेगा, तो क भी उनमें से प्रत्येक एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। अध्याय 4। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में धारा 45 से लेकर 52 तक समाप्त।